रात का वक्त था। बारूद नगर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। राजन शहर के ऊपर धीमी रफ्तार से उड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो लोगों की जिंदगी की ताकत खींच रहा है। वह एक छोटे से पार्क के पास उतरा। वहां एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे वो रातों रात कई साल बूढ़ा हो गया हो। राजन धीरे से आगे बढ़ा। बाबा, आप ठीक है? उसने पूछा। बुजुर्ग ने थके हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता बेटा, कल तक मैं बिल्कुल ठीक था। आज तो चलना भी मुश्किल हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। राजन ने उसका हाथ पकड़कर सहारा देने की कोशिश की। तभी बुजुर्ग के हाथ से हल्की पीली रोशनी निकली। राजन के कलाई पर लगी नीली क्रिस्टल चमकने लगी। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी के अंदर कोई अजीब सी ऊर्जा है जो उसकी जान को खींच रही है। ये ऊर्जा, ये तो इंसानी नहीं है, राजन ने मन में सोचा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, उसने कहा था वो हमें फिर से जवान बना देगा। उसने कहा था कि उसने समय का राज जान लिया है। कौन? राजन ने जल्दी से पूछा। कौन आदमी? बुजुर्ग का सिर पीछे झुक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो डॉक्टर, टाइम वाला डॉक्टर। और फिर वो चुप हो गया। उसकी सांसें रुक गई। बुजुर्ग के हाथ से एक पुराना आधा जला हुआ कागज गिरा। राजन ने उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, डॉक्टर इबलीस का यूथ रिकवरी प्रोग्राम, विज्ञान के जरिए नया जीवन। नीचे एक पता लिखा था, बारूद नगर ओल्ड मेंटल हॉस्पिटल। टाइम का डॉक्टर इबलीस। राजन ने धीरे से कहा, लगता है मुझे अब तुझसे मिलने जाना होगा। और नीली रोशनी के साथ आसमान में उड़ गया। लेकिन राजन इस बात से बेखबर था कि वहां उस पुराने अस्पताल में कुछ बहुत डरावना उसका इंतजार कर रहा था।